हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 7th की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना, गणिता प्रकाश, इसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रखा है, आप पीक बियॉन्ड द पॉइंट। तो आज हम 3.5 टॉपिक करने वाले हैं, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जिसमें हम लेंथ कन्वर्जन का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इस क्लास में नहीं, आगे की क्लासेस में भी बहुत काम आने वाला है, तो बिल्कुल ध्यान से आप इसको समझिएगा। देखिए यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, we have been using a scale to measure a length for few years. We already know that 1 centimeter is equal to 10 millimeter. तो कह रहा है हम एक स्केल यूज करते हैं लेंथ को मेजर करने के लिए। तो यहाँ पर आपसे वो बोला है कि 1 सेंटीमीटर में हमको पता है कि 10 मिलीमीटर होते हैं। बिल्कुल, सेंटीमीटर बड़ी यूनिट है एज कंपेरिजन टू मिलीमीटर। ठीक है, तो हाउ मेनी सेंटीमीटर्स इज 1 मिलीमीटर। तो फिर 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो वो होंगे 1/10। ये 10 नीचे आ जाए। जब हमको बड़े से छोटे यूनिट पे जाना होता है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 आ गया। और जब छोटी से बड़ी यूनिट पे जाना होता है तो डिवाइड कर देते हैं, तो 1/10 आ गया, जिसको मैं 0.1 भी लिख, डेसिमल में लिखना हो तो। ठीक है, अब कह रहा है हाउ मेनी सेंटीमीटर, 5 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर। जब 1 मिलीमीटर में 1/10 है, तो फिर 5 मिलीमीटर में कितने होंगे, 5/10। 12 मिलीमीटर में कितने होंगे, 12/10। आप चाहो तो इनको डेसिमल में लिख सकते हो, 0.5 सेंटीमीटर और 1.2 सेंटीमीटर। ठीक है ना। फिर आगे आपसे क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी मिलीमीटर इज 5.6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मिलीमीटर में करना है, तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 5.6 सेंटीमीटर में कितने होंगे, इसको इससे इंटू कर देंगे, इसका मतलब 56 सेंटीमीटर होंगे, सॉरी 56 मिलीमीटर होंगे। क्लियर ना। अब कैसे किया देखो, पॉइंट हटा के नीचे 10 आ गया, एक डिजिट थी, 10 से 10 कट गया, 56 मेरा आंसर। क्लियर। फिलिंग द ब्लैंक्स, अब आपको ब्लैंक कंप्लीट करने हैं। उसने बोला 12 मिलीमीटर मतलब होता है 1.2 सेंटीमीटर, 10 से डिवाइड कर दिया। 56 मिलीमीटर मतलब होता है 5.6 सेंटीमीटर, 10 से डिवाइड कर दिया। 70 मिलीमीटर होता है मतलब 7 सेंटीमीटर, 10 से डिवाइड कर दिया। अब 0.9 सेंटीमीटर है, मिलीमीटर में करना है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी बताया था बड़े से छोटी यूनिट पे जाओगे तो मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 9 हो जाएगा। 134 मिलीमीटर है, अगेन सेंटीमीटर पे जाना है, तो 10 से डिवाइड कर दो तो 13.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सेंटीमीटर से मीटर पे मिलीमीटर पे आना है, तो मल्टीप्लाई कर दो तो 2036 मिलीमीटर। क्लियर। बस ये याद रखो, बड़े से छोटे पे जाना है तो मल्टीप्लाई 10 है, और छोटी सी बड़ी यूनिट पे आना है तो मल्टीप्लाइडेड बाय 10 है। क्लियर है। अब आगे आपसे कह रहा है, द इलस्ट्रेशन बिलो शोज हाउ स्मॉल सम थिंग्स आर, ट्राई टेकिंग एन अप्रोक्सीमेट मेजरमेंट ऑफ ई। यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि कैसे बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी होती हैं, वो यहाँ पर देखो। आपको यहाँ कह रहा है द 3 ब्लू स्ट्रिप्स रिप्रेजेंट द टिपिकली रिलेटिव साइज ऑफ द पेन स्ट्रोक। ये जो 3 स्ट्रिप्स हैं ये पेन स्ट्रोक का साइज बता रही हैं, और कुछ नहीं। फाइन स्ट्रोक, मीडियम स्ट्रोक, और उसके बाद है बोल्ड स्ट्रोक। अ ह्यूमन हेयर इज अबाउट 0.1 मिलीमीटर इन थिकनेस। अगर हम अपने बालों की बात करें, इंसान के बालों की बात करें, तो वो 0.1 मिलीमीटर थिक होते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ क्या कह रहे हैं, द थिकनेस ऑफ अ न्यूज़पेपर, जो न्यूज़पेपर की थिकनेस होती है वो इतने से इतने में रेंज में वेरी करती है। तो देख लो कितना छोटा है, 0.05 है, 5 भी नहीं 0.5। ऐसी मस्टर्ड सीड्स हैव थिकनेस 1 to 2 मिलीमीटर, न्यूज़पेपर की इससे भी कम है। द स्मॉलेस्ट आंट स्पाइसेस डिस्कवर सो फार, जो सबसे छोटी आंट स्पाइस अभी तक डिस्कवर्ड हुई है, कैराब्रिया ब्रूनी, हैज़ अ टोटल लेंथ 0.8 to 1 मिलीमीटर। की टोटल लेंथ कितनी है, सिर्फ 0.8 to 1 मिलीमीटर है, सेंटीमीटर में नहीं मिलीमीटर में, और ये श्रीलंका और चाइना में पाई जाती है। द स्मॉलेस्ट लैंड स्नेल स्पाइसेस, जो लैंड स्नेल स्पाइसेस जो अभी तक पाया गया है, सो फार अभी तक जो पाया गया है, मिला नैना हैज़ अ शेल डायमीटर, उसका जो शेल होता है उसका डायमीटर है 0.7 मिलीमीटर, और ये मलेशिया में पाया गया है। तो ये कुछ फैक्ट्स आपको बता रखे हैं कि कितनी छोटी छोटी चीज़ भी हमारे आसपास नियर बाय में होती हैं। अब कह रहा है वी ऑल्सो नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। हमको पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 होते हैं।
तो फिर 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे? अगेन मीटर बड़ी यूनिट है, सेंटीमीटर छोटी यूनिट है। बड़े से छोटे पे जाओगे मल्टीप्लाई, छोटे से बड़े पे आओगे डिवाइड। ये कॉन्सेप्ट याद रखना। इसके साथ साथ यूनिट कन्वर्जन की पूरी एक टेबल मैंने आपको वहाँ पर सिखा रखी है, एक सेपरेट वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, एक बार जल्दी से उसको भी देख लो ताकि यूनिट कन्वर्जन का टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, फिर कह रहा है हाउ मैनी मीटर, कितने मीटर होंगे? 10 सेंटीमीटर। तो जब 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं, तो फिर 10 सेंटीमीटर में कितने होंगे? 10/100। 0 से 0 काट दो, 0.1 मीटर आ गया। एक जीरो थी, एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दिया। 15 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे? 15/100, तो 0.15 मीटर आ जाएगा। ठीक है ना, क्लियर? वही चीज़ आपको यहाँ एक्सप्लेन कर रखी है। अब अगेन फिल इन द ब्लैंक्स आ गए यहाँ पर। सेंटीमीटर से मीटर या मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। सेंटीमीटर से मीटर पे जाना है तो डिवाइड करोगे 100 से, तो 0.36 मीटर आ गया। अगेन 50/100 कर दोगे, 0 से 0 कट गया, तो 0.5 मीटर आ गया। यहाँ पर मीटर में है, सेंटीमीटर में जाना है, मल्टीप्लाई 100 करोगे तो 89 सेंटीमीटर आ गया। सेंटीमीटर से मीटर पे जाना है, 100 से डिवाइड होगा, 0.04 मीटर आ गया। सेंटीमीटर से मीटर पे जाना है, 100 से डिवाइड होगा। बस ये याद रखो डिवाइड कब होना है, मल्टीप्लाई कब होना है। वो टेबल देखना है एक बार जो लिंक दी है नीचे, याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मीटर से सेंटीमीटर पे आना है तो 100 से मल्टीप्लाई होगा, तो 207 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हाउ मैनी मिलीमीटर डज 1 मीटर है। 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो हमने ये जाना कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, यही है। तो फिर मैं यहाँ पर ये लिख सकती हूँ ना, 1 इंटू में 100 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। इस 1 की जगह 1 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर है ना, इसको चेंज करके मैंने यहाँ मिलीमीटर कर दिया और ये 100 ऐसी है। तो फिर मैं ये कह सकती हूँ यहाँ पर कि 1 मीटर में कितने 1000 मिलीमीटर होते हैं। ये आपको याद करना है। अगर वो टेबल नहीं देखोगे तो याद करना है, टेबल देख लोगे तो याद करने की ज़रूरत नहीं। क्लियर? कैन वी राइट 1 मिलीमीटर, तो मैं ये कह सकती हूँ 1 मिलीमीटर में 1/1000 मीटर होते हैं। 100 नहीं, सॉरी 1000, मैंने यहाँ शायद 100 बोला था ना। 1000 मीटर मिलीमीटर होते हैं, बिल्कुल सही कह सकते हो। मीटर से मिलीमीटर पे जाओगे तो मल्टीप्लाई 1000 कर देना, मिलीमीटर से मीटर पे आओगे तो डिवाइड 1000 कर देना। क्यों? क्योंकि मीटर बड़ी यूनिट है, मिलीमीटर सबसे छोटी यूनिट है। बड़े से छोटे पे जाना है मल्टीप्लाई, छोटे से बड़े पे आना है डिवाइड। ठीक है, चलिए अगेन कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दे रखे हैं यहाँ पर। द एग ऑफ अ ह्यूमिंग बर्ड टिपिकली इज 1.3 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 0.9 सेंटीमीटर वाइड। जो ह्यूमिंग बर्ड होती है उसका एग की आपको लेंथ लॉन्ग कितना है वो, और उसकी विड्थ कितनी है वो दे रखा है। द फिलिपीन गोबी, ये आपने पहले भी किया था, इज अबाउट 0.9 सेंटीमीटर लॉन्ग। इट कैन बी फाउंड इन द फिलीपींस एंड अदर साउथ ईस्ट एशियन कंट्री। कहाँ पाया जाता है? साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में ये ज़्यादा पाया जाता है। द स्मॉलेस्ट नॉन जेली फिश, जो सबसे छोटी जेली फिश होती है, उसको हम क्या कहते हैं? इरुकेंजी, ये नाम है उस जेली फिश का जिसका हैज़ अ बेल साइज ऑफ 0.5 to 2.5 सेंट। इट्स टेंटिकल्स कैन बी एज लॉन्ग एज 1 मीटर। दे आर फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। इट नोम्स कैन बी फैटल टू ह्यूमन। नॉर्मली आपको सिर्फ फैक्ट्स दे रखे हैं कि जो सबसे छोटी जेली फिश होती है उसका जो बेल साइज होता है वो 0.5 से 2.5 सेंटीमीटर के बीच में लाई करता है। ठीक है, ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया में आपको पाई जाती है। द वॉल्फी ऑक्टोपस ऑल्सो नोन एज द स्टार सक्कर। पिग्मी ऑक्टोपस इज द स्मॉलेस्ट नोन ऑक्टोपस इन द वर्ल्ड। ये सबसे छोटा ऑक्टोपस जो है वो है वॉल्फी ऑक्टोपस, जो है वो सबसे छोटा ऑक्टोपस माना जाता है वर्ल्ड में। उसका जो टिपिकली साइज़ है वो 1 से 2.5 सेंटीमीटर के बीच में लाई करता है। उसका जो वेट है वो 1 ग्राम से भी कम का होता है। पैसिफिक ओशन में ये पाया जाता है। ठीक है, तो ये नॉर्मली फैक्ट्स है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। रिलेटेड कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा मैंने यूनिट कन्वर्जन के क्वेश्चन, अब वही हम यहाँ करते हैं। वेट कन्वर्जन पे आ गए हम। लेट अस लुक एट किलोग्राम। वी नो डेट 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ये आप सब जानते होंगे कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं।
तो फिर मैं ये कह सकती हूँ कि 1 ग्राम में 1/1000 किलोग्राम होते हैं, ये भी सही है। अगर इसे डेसिमल में लिखना हो तो 0.001 लिखूंगी कि 3 डिजिट थी तो 3 डिजिट छोड़नी पड़ेंगी ऊपर न्यूमरेटर में, तो 3 डिजिट है ही नहीं न्यूमरेटर में, छोड़ोगे कैसे, खुद से बना लो। 1 2 3 बना ली, अब यहाँ पॉइंट लगा दो 3 डिजिट छोड़ के। जब डिजिट ना हो तो खुद से बना सकते हैं। हाउ मेनी किलोग्राम इन 5 ग्राम, तो 5 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे, 5/1000। जब 1 ग्राम में 1/1000 है तो 5 में 5/1000 होंगे, तो 0.005 आपका आंसर, किलोग्राम लगा देना आगे। हाउ मेनी किलोग्राम इन 10 ग्राम, तो 10/1000, 0 से 0 काट दो, 0.01 आपका आंसर। ठीक है, तो एज ईच ग्राम इज 1000 ऑफ अ किलोग्राम, सही है, हर एक ग्राम 1000 है किलोग्राम का, तो 254 ग्राम को कैसे लिखोगे, 54/1000 है ना, तो इसका मतलब 200/1000 हो गया, 50/1000 हो गया, अब 4/1000 हो गया। कट कर दो 0 से 0, यहाँ पर 2/10, 5/100, 4/1000, डेसिमल में आंसर। डायरेक्ट भी लिख सकते हो, 3 0 है, 3 डिजिट छोड़ के लगा दो। ये लेंथी मेथड है, ये शॉर्ट मेथड। क्लियर। फिलिंग द ब्लैंक्स है, ग्राम से केजी या केजी से ग्राम में कन्वर्ट करना है। 465 ग्राम है, 1000 से डिवाइड कर दो तो 0.465 किलोग्राम आ जाएगा। 68 ग्राम है, 1000 से डिवाइड कर दो तो 0.068 किलोग्राम आ जाएगा। 2 ही डिजिट थी, एक आगे 0 लगा के 3 डिजिट मैंने बनाई है खुद से। 1560 ग्राम है तो 1000 से डिवाइड कर दो, 0 से 0 कट गई, 2 डिजिट है, 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दिया। बस हमेशा ध्यान रखना, पॉइंट पीछे से डिजिट छोड़ के लगाते हैं, पीछे से काउंट करते हैं 2 डिजिट या 3 डिजिट, आगे से नहीं करते। ठीक है, 704 ग्राम है, 1000 से डिवाइड कर दिया, 3 डिजिट पीछे से छोड़ दी, 407 और पॉइंट लगा दिया। यहाँ किलोग्राम है तो ग्राम पे जाना है, तो इसको मल्टीप्लाई करूँगी मैं 1000 से, तो इसका पॉइंट हटाया तो नीचे 100 आ गया, 2 0 से 2 0 कट गई, 560 ग्राम आ गया। ठीक है, तो किलोग्राम से ग्राम पे जाना है मल्टीप्लाई, ग्राम से किलोग्राम पे आना है तो क्या करोगे, डिवाइड। 2.5 kg है, ग्राम में करना है तो 2.5/1000 हो जाएगा। यहाँ का पॉइंट हटा, एक डिजिट है, एक 0 आ गई, 4 डिजिट छोड़ के लगाना है, 2 तो यहाँ है ही, 2 और बना दी, तो 0.0025 ग्राम आपका आंसर है। क्लियर। अब कह रहा है लुक एट द पिक्चर बिलो शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ राइस, राइस की क्वांटिटीज दे रखी है। 10 kg मतलब 10,000 ग्राम, 1000 से इंटू कर दिया। 1 kg मतलब 1000 ग्राम, 0.1 kg 100 ग्राम, 0.001 kg 10 ग्राम, 0.001 kg 1 ग्राम। तो चीनी की आपको यहाँ पर क्वांटिटी दे रखी है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द हीप, फ्रॉम द 1 kg हीप, सब्सिक्वेंट हीप कैन बी फाउंड दैट आर 10 टाइम्स हैवियर देन द प्रीवियस। सब इससे 10 गुना ज़्यादा है, इससे 10 गुना ज़्यादा ये है, ये इससे 10 गुना ज़्यादा है, ये इससे 10 गुना ज़्यादा है, ये इससे 10 गुना ज़्यादा है। ठीक है, द कंबाइंड वेट ऑफ राइस इन दिस पिक्चर, सबका वेट अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो हमने सबको प्लस कर दिया है और कुछ भी नहीं किया, केजी में आंसर आ गया मेरा। मतलब मैंने क्या किया यहाँ पर, 10 kg प्लस 1 kg तो 11 kg हो गया सीधा सीधा। यहाँ पर है 0.1, 0.01, 0.001, 111 0 पॉइंट, इसमें 11 kg और प्लस कर दो तो यही आंसर आएगा। क्लियर। 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, ये भी हमें याद रखना होगा, और 1 मिलीग्राम में 1/1000 होते हैं। अगेन याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बार अगर वो टेबल देख लोगे जिसकी लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में देने वाली हूँ, तो अपने आप ये सारी यूनिट कन्वर्जन आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब रुपी और पैसा का और सीख लेते हैं। यहाँ पर छोटा सा एक ये वाला कंसेप्ट भी दे रखा है, फिर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको पता है कि 1 रुपी में 100 पैसे होते हैं। यू मे हियर्ड ऑफ पैसा, 100 पैसा इज इक्वल्स टू 1 रुपी, या फिर 1 रुपी इज इक्वल्स टू 100 पैसा। As we have coins and notes for rupees, coins for paisa were also used commonly until recently. There were coins for 1 paisa, 2 paisa, 3 paisa, 5 paisa, 10 paisa, 20 paisa, 25 paisa and 50 पैसा। पहले आप ये सारे कॉइन्स आपको मिलते थे, लेकिन अब नहीं मिलते। 1 पैसा 2 पैसा अब नहीं चलता, पहले के टाइम पे चलते थे। All denominations of 25 पैसा and less
वर रिमूव्ड फ्रॉम द यूज़ इन द ईयर 2011। 2011 से इन सब का यूज़ ख़त्म हो गया, तो अब इसलिए आपको ये देखने को नहीं मिलते हैं। बट स्टिल वी सी स्टिल पैसा इन बिल्स में हम देख लेते हैं। कई बार आपने देखा होगा, आप शॉपिंग करने गए हो, कुछ पॉइंट में होता है, वो पॉइंट में दिखाता है, जैसे 499.50, तो ये 50 पैसा दिखा रहा है। तो बिल्स वगैरह में हम इन्हें देखते हैं। तो हम 1 रुपये में 100 पैसा होता है, तो 1 पैसे में 1/100 रुपी होता है, एज ईच पैसा इज 1/100 ऑफ अ रुपी। तो 75 पैसे में कितना होगा, 75/100। डेसिमल लगाना है, पीछे से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दो, तो ये रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है ना। फिर अगेन वही दे रखा है, 10 पैसे में कितने रुपीज़ हैं, तो 10/100 रुपीज़ हैं। 0 से 0 कट गया तो 0.1 रुपी है। 0.05 रुपी में कितना पैसा है, रुपी से पैसे में जाना है तो इसको इंटू करना पड़ेगा 100, तो 5 पैसा है। अगेन इसको भी 100 से इंटू करना पड़ेगा। याद रखना, रुपी से पैसे में जाओगे मल्टीप्लाई करोगे 100 से, पैसे से रुपी में जाओगे तो डिवाइड करोगे 100 से। अगर पैसे से रुपी में जाओ तो यहाँ मैं रुपी से मुझे पैसे पे आना है, तो 36 पैसा हो गया। अगेन मुझे रुपीज़ से पैसे में आना है, तो 50 पैसा हो गया। पैसे से रुपी में जाना है तो डिवाइड करूँगी 100 से, तो 0.99 रुपीज़ हो गया। 99 पैसे का मतलब है 0.99 रुपीज़। 250 पैसे का मतलब है, यहाँ 0 से 0 कट गया, 2.5 रुपीज़, 2.5 रुपये। ठीक है। अब यहाँ पर बिल दे रखे हैं। ड्यूरिंग द 1970s अ मसाला डोसा कॉस्ट ₹50। 1970s में मसाले डोसे की कॉस्ट थी 50 रुपीज़, 50 पैसा, सॉरी रुपी नहीं 50 पैसा। मैं यही सोच रही थी 50 रुपीज़ कैसे हो सकती है, अभी चल रही होगी 80 to 90, तो है ना। 50 पैसा थी सिर्फ। वन कुड बाय अ बनाना फॉर 20 to 25 पैसा। आप बनाना खरीद सकते थे एक 20 से 25 पैसे में। आजकल 20 से 25 रुपये में भी एक दर्जन बनाना नहीं आते, 70 to 80 रुपीज़ आते हैं। एंड अ हैंडफुल ऑफ पेपरमेंट्स ले सकते थे 2 पैसे या 3 पैसे में। और 1 kg ऑफ राइस, 1 किलो चावल ले सकते थे 2 रुपये 45 पैसे। आजकल 2 रुपये 45 पैसे में आप एक ही टॉफ़ी या 2 टॉफ़ी खरीद सकते। 40 पैसा तो चल ही नहीं रहा, रुपीज़ ही चल रहा है। ये पहले के टाइम का एक बिल आपको दे दिया। 3 डोसे अगर आपने लिए तो 1.5 रुपया लग गया, 2 चाय ली तो 12 पैसे लग गए, कि 2 पैसे या 3 पैसे में आ रही थी ना 2 चाय। अच्छा चाय के दे ही नहीं रखे, ये तो पेपरमेंट के हैं। अगर आपने केक लिया तो 15 पैसे में ही आ गया, ऐड कर दिया, बिल आ गया। कितना छोटा बिल होता है, 1 रुपया। आजकल तो टॉफ़ी। डिस्कस विद एडल्ट एट होम और स्कूल द प्राइस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ड्यूरिंग देयर चाइल्डहुड। आप अपने बड़ों से एक बार डिस्कस करो, वो ये सब जानते होंगे कि 1 पैसा 2 पैसा 25 पैसा क्या होता है। और आपको ओल्ड कॉइन्स, पुराने सिक्के और स्टैम्प्स को फाइंड करना है और पेस्ट करना है, उनके बारे में जानना है। तो ये रही वो ओल्ड स्टैम्प्स। ठीक है। तो 3.5 टॉपिक पूरा यहाँ होता है कंप्लीट। अब 3.6 टॉपिक स्टार्ट हो गया, लोकेटिंग एंड कंपेयरिंग डेसिमल। इसको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट। इस चैनल पे चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, चैप्टर 3 भी बस ख़त्म ही होने वाला है, फिर चैप्टर 4 की वीडियोस मिलने लगेंगी। तो आगे अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो सारी वीडियोस। थैंक यू।